आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हम डेली लाइफ में, ऑफिस में या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम कहीं पर मीटिंग में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इन सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गाइज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द फॉर्म इज नॉट मतलब कि नहीं है, क्या नहीं है, इन द राइट स्टेट, सही स्टेट में नहीं है। ठीक है, सही स्टेट का मतलब क्या होता है, सही कंडीशन में नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं द फॉर्म इज नॉट इन द राइट स्टेट, मतलब कि राइट स्टेट का मतलब कि कंडीशन में नहीं है, स्थिति में नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ इसको बोला जाएगा कंडीशन। ठीक है, कंडीशन और स्थिति। ठीक है, स्थिति। गाइज ये स्टेट वर्ड ना हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो किस कंडीशन में नहीं है, तो आई आई कांट अप्रूव इट। ठीक है, सो आई कांट अप्रूव इट। ठीक है, अप्रूव अप्रूव बहुत यूज होता है। अप्रूव का मतलब होता है कि मैं इसे मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता, मैं इसे मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है, द फॉर्म इज नॉट इन द राइट स्टेट सो आई कांट अप्रूव इट। ठीक है, सो आई कांट मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, अप्रूव नहीं कर सकता, किसको नहीं कर सकता अप्रूव, मैं फॉर्म को अप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, अप्रूव मतलब कि अलाउ नहीं कर सकता, मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखना, इसमें वर्ड है स्टेट और यहाँ पर है अप्रूव। ठीक है, बहुत जरूरी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, अप्रूव। अप्रूव मतलब कि अप्रूव यहाँ पर आया आपका, अप्रूव मतलब कि मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है, मंजूरी। ठीक है, या फिर अलाउ। ठीक है, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता, मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है, किसको, फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म ऐसी स्थिति में नहीं है कि मैं फॉर्म को मंजूरी नहीं दे सकता। ठीक है, ना मंजूरी या फिर अलाउ। ठीक है, आप समझ गए, बहुत क्रूशल वर्ड हैं ये आपके दोनों, अप्रूव एंड स्टेट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द बटन इज ग्रेड आउट। ठीक है, बिकॉज द बटन, जो बटन है वो क्या है, ग्रेड आउट। ग्रेड आउट का मतलब होता है कि जो बटन है ना, वो या तो डिसेबल है, ठीक है, या फिर इनएक्टिव है। मतलब कि हमें दिख तो रहा है मगर उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज कीजिए आप एक फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म में आपने कुछ मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं, जैसे आपको फिल करना ही करना है। ठीक है, वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कि आपको फिल करना ही करना है, मगर आप बिना फिल करे आप उस पर सबमिट पे क्लिक करने की कोशिश करते हो। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करने की कोशिश करते हो ना, तो वो क्लिक नहीं हो पाता, वो ग्रेड आउट होता है। ठीक है, जब आपने रिक्वायर्ड फील्ड सारी फिल नहीं करी है, ठीक है, तो वहां पर सबमिट का जो बटन है ना, वो आपका ग्रेड आउट हो जाता है, मतलब कि ग्रे कलर का हो जाता है और वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है, उसे आप कितना भी चाहें क्लिक करने का, मगर वो क्लिक नहीं हो पाता क्योंकि वो ग्रेड आउट है। ठीक है, आपको उसे ग्रेड आउट से हटाने के लिए, उसे आपको इनेबल करने के लिए आपको पहले रिक्वायर्ड फील्ड फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए सपोज कीजिए आपने अपनी मदर का नेम जो है वो लिखा नहीं, ठीक, और वो मैंडेटरी है। ठीक है, मदर का जो नेम है ना, वो मैंडेटरी आपको लिखना ही लिखना है उस फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए आपको पहले मदर का नेम फिल करना पड़ेगा, एंड मदर का नेम फिल करने के बाद आपको, आप देखेंगे तो उसका जो सबमिट बटन है ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू में आ जाएगा। ठीक है, वो ब्लू में आने के बाद आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि वो इनेबल हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हो। वो डिसेबल जब होगा, इनएक्टिव जब होगा, जब आपने रिक्वायर्ड फील्ड, जो मैंडेटरी फील्ड है, वो आपने फिल नहीं करी होंगी। ठीक है, वो ग्रेड आउट होगा। ये चाहे ये ग्रेड आउट आपको कहीं पर भी दिख सकता है। ठीक है, जब आप क्लिक करने की कोशिश करते हैं बट आप क्लिक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप क्यों क्लिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने जो ऊपर कुछ रिक्वायर्ड फील्ड आपने पूरी तरह से फिल नहीं करी है। ठीक है, कुछ फील्ड मिसिंग है। ठीक है, तो कुछ जो फील्ड जो मिसिंग है ना, उसे आपको पहले फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जिसपे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगा कि वो रिक्वायर्ड है, उस पर एस्ट्रिक का साइन बना होगा। ठीक है, एक स्टार टाइप का साइन बना होता है। ठीक है, उसका मतलब है कि वो चीज़, वो फील्ड मैंडेटरी है, उसे आपको फिल करनी ही करनी है। ठीक है, जिस चीज़ पर एस्ट्रिक स्टार का साइन बना होता है, उस चीज़ को आपको फिल करना ही करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, उसके बिना कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप कभी भी नोटिस करना, जब कोई चीज़ मैंडेटरी होती है तो उसके ऊपर स्टार का एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ होता है। ठीक है, वो स्टार जैसा बना हुआ होता है। ठीक है, वो हम बोलते हैं एस्ट्रिक, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेड आउट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, याद रखना, बहुत यूज होता है। तो हम इसके अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सेंटेंस देख लेते हैं। सम रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। सम, सम मतलब कि कुछ, कुछ रिक्वायर्ड,
रिक्वायर्ड जरूरी फील्ड, ठीक है, कुछ जो जरूरी फील्ड है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है, वो फील्ड्स आर मिसिंग, ठीक है, वो अभी मिसिंग है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। प्लीज, कृपया करके, फिल इन द डिटेल्स, डिटेल्स को फिल करिए, एंड ट्राई अगेन, एंड फिर ट्राई करिए, ठीक है। प्लीज कृपया करके डिटेल को फिल करिए और फिर से ट्राई करिए, ठीक है। तो गाइस आप जरूर याद रखना, ठीक है, आप कंडीशन स्टेट याद रखना। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हम बोलने स्टार्ट करते हैं तो बीच में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें याद नहीं आ पाते, ठीक है। तो उनमें से कुछ वर्ड में स्टेट भी होता है, ठीक है, आपका ये आपका अप्रूव भी होता है, ग्रेड आउट भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम याद नहीं रख पाते, मगर अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर अपना बोलना स्टार्ट करेंगे, हमें वो अगर हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो वो हमें कभी भी याद नहीं रहेंगे वर्ड, ठीक है। तो गाइज याद रखना, राइट, स्टेट, अप्रूव, ग्रेड आउट, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। थैंक यू।